ये आपका स्टमक की मेरिडियन जो है लास्ट पॉइंट 45 नंबर टांगों पे आ रही है, तो ये मिडिल फिंगर टांगों पे आती है। ये आपका नेल साइड बना हुआ है, नेल साइड है ये। एक मिनट, ये अर्थ एलिमेंट का ऑर्गन है, तो हमने ये येलो कलर ले लिया इसका। और ये आपका जो है ये नेल बना हुआ आपका, इसमें से नेल मिट गया है, इसमें प्रॉपर पिक्चर आई नहीं इसमें। तो ये 45 यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है नेल के कॉर्नर से। कलर दूसरा ले लेते हैं, ये डार्क हो जाएगा थोड़ा सा। ये आपका ST41 है। एक मिनट, ये मेरा पेन जो है पतला हो गया है। हाँ जी, ये आपका ST41 है ज्वाइंट पे। ST45 आपका जो है नेल के कॉर्नर पे। इसके बीच में इक्वल डिवीजन बने हुए हैं आपका 42, 43, 44, यानी कि 3 इक्वल डिवीजन कर लेंगे इन दोनों के बीच में। नेल के कॉर्नर और ज्वाइंट के बीच में 3 इक्वल डिवीजन करेंगे, तो ये बाकी के आपके 3 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से। फिर इसके बाद जो है आपका ये ST35 आपका बिल्कुल कॉर्नर पे है। फिर ST36 आपका उसके जस्ट नीचे स्लोप पर, ये 36 आपका, ये 36 है। इसी कॉन्टिन्यूएशन में आपका ये ज्वाइंट और ये ज्वाइंट के सेंटर पे लगभग जो है आपका ये 39 आ रहा है। अब इस सेंटर से सारे नीचे पॉइंट है आपके, यानी कि 35, 36, 37, 38, 39, इन सभी पॉइंट में कोई गैप नहीं है। एक छोटे ब्योल मैग्नेट का 1 नंबर पॉइंट अगर मैग्नेट लगाते हैं, तो अगर साथ के साथ लगा देंगे तो सारे एक कॉन्टिन्यूएशन में एक एक पॉइंट पर वो अपने आप आ जाएंगे। यानी कि कोई इन दो 35 से लेके 39 तक कोई गैप नहीं है, साथ के साथ है आपके पॉइंट। इसके बाद आता है आपका इसके जस्ट नीचे जो है आपका 34, 35, 34, 33, स्टमक 32 आपका नीचे का कफ ज्वाइंट और पित्त ज्वाइंट के लगभग सेंटर में आपका। फिर प्रोब से दबा के चेक कर लीजिए, ये आपका ST32 हो गया। 31 बिल्कुल ज्वाइंट के बिल्कुल कॉर्नर पे है, ज्वाइंट के बिल्कुल कॉर्नर पे है। फिर यहाँ से घूम करके आपका जो है इन साइड में यहाँ पर आ गया ST32। ये आपका घूम करके एब्डोमिनल पैल्विक रीजन में ST32 आ गया आपका। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि स्टमक मेरिडियन की लोकेशन आपको अलग से दिख जाए। हम भी ले लेते हैं। अब इसको फिर से जो है, ये है आपकी हाथ की हथेली। हाथ का हथेली आपका एब्डोमिनल एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से आपका ये ST32, ये आपका ST30 है। ये आपकी लाइन यहाँ पे प्रॉपर मिट गई है, प्रॉपर बनी नहीं हुई है। हम एक बार दूसरा चार्ट लेते हैं ताकि जिसमें लाइनिंग मिले आपको। ये लीजिए, ये आपके हाथ में 2 रेखाएं बनी है इस तरीके से। ये आपका मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, इसके बीच में आपकी सीवी मेरिडियन जा रही है सेंटर में। उसके साथ में ये किडनी मेरिडियन जा रही है। फिर आपका ये मिडिल फिंगर है, ये आपका मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर का नीचे का ज्वाइंट है, इसका आपने सेंटर ले लिया आपने।
सेंटर के ठीक नीचे ये आपका ST30 हो गया आपका। फिर ये CV मेरिडियन का जो है, अगर सीधे में जाइए आप, तो ये पहली लाइन, दूसरी लाइन के ठीक नीचे आपका CV8 जो कि नेवल के पास आता है, CV8, उसके ठीक सामने ये ST25 है आपका, उसके ठीक सामने ST25 है। अब इसके बीच के पॉइंट इक्वल डिवीजन करके आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से इसके ऊपर के पॉइंट इक्वल डिवीजन करके आपको मिल जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसको हमने और नीचे कर दिया। ये आपका CV12 जहां पर है, CV12 जो है बिल्कुल हाथ की हथेली के स्लोप पर आता है। ये CV12 हाथ की हथेली पे बिल्कुल स्लोप पर आता है, और उसकी सीध में आपका ये ST21 है आपका, जो स्टमक मेरिडियन हम लोग आज अभी पढ़ रहे थे। CV12 के सीध में ST21 आता है। हाथ की हथेली का जो स्लोप है वहां पे CV12 प्रेस करके चेक करिएगा, उसके ठीक सामने ST21 है। उसके आगे की जो पॉइंट है 25 तक आपको समझ में आ गया था। बाकी के 3 पॉइंट आपके ये इक्वल डिवीजन पे आपको मिल जाएंगे। आप फिर 21 के बाद आपको, क्योंकि ये CV12 और ST21 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेगुलर यूज में आते हैं, और इसके अकॉर्डिंग बाकी पॉइंट्स को फॉलो अप कर सकते हैं आप। 21 के बाद ऊपर 20, 29, 20 और फिर 19, फिर यहाँ से वापस आकर के आपका फिर से ST18, फिर आपका ये चेस्ट रीजन पे जा रहा है। आपका चेस्ट रीजन पे ST17 था। हमने बताया था कि ब्रेस्ट के पास, ब्रेस्ट में नोड हो या उसके कैंसर हो, उसके लिए ये CV17 के ठीक सामने आता है। CV17 के सामने आता है। CV17 आपके हाथ की हथेली के लगभग सेंटर में है। जो सबसे उभरा हुआ हिस्सा टॉप का हिस्सा होता है, प्रेस करके चेक करिएगा, जहां मैक्सिमम पेन मिले उसकी सीध में आपकी ये पहली लाइन CV के साथ किडनी, दूसरी लाइन आपकी स्टमक की लाइन, तो ये ST17। फिर ये आपका ST17 के बाद ST12 जो है आपका यहाँ पर अंगूठे के बेस ज्वाइंट पर आता है। तो ST17 से लेकर के ST12 के बीच में इक्वल डिवीजन करेंगे तो ये बाकी के 4 पॉइंट आपके मिल जाएंगे, 13, 14, 15, 16। फिर इसके बाद यही 12 से आगे बढ़ जाता है ऊपर की तरफ। ST12 ये आपका अंदर की तरफ आया, ST11, फिर उसके बाद 11 के बाद ये 10 आ गया, जो थायराइड का बताया था। फिर ये आपका 9 आ गया, 9 आ गया। फिर उसके बाद ये आपका 9 के बाद ऊपर जाता है। अब ये जिग जैग, ये चार्ट को जो है आपको, आपके पास फ्रेश चार्ट होगा, उसमें आपको इजीली दिखेगा। आपको इस चार्ट को डिवीजन करके समझना होता है। इसको अंगूठे को, इसको आपने इसको हाफ किया हुआ है पूरा, ये इस तरीके से हाफ किया। फिर इसको हमने इसका सेंटर कर दिया, फिर इसका सेंटर कर दिया, फिर हमने इसका सेंटर कर दिया। अब इतना 4 हमने डिवीजन कर दिया, तो 4 डिवीजन में तो जो है, अब ये पहले डिवीजन में ST6 आ रहा है, ST5 ज्वाइंट पे ही है आपका। तो अब इस पे जो है, इस कॉर्नर पे आए तो यहाँ पे प्रोब से चेक कर लीजिए। यहाँ के आसपास जो भी पॉइंट है सेकेंड डिवीजन में चेक कर लीजिए, साइड में है तो साइड में, सेंटर में है तो सेंटर में, और सेंटर के साइड में है यहाँ पर तो यहाँ पर चेक कर लीजिए। तो इस तरीके से इसमें और भी डिवीजन करना चाहे तो और भी डिवीजन कर लीजिए। इस तरीके से, इस तरीके से और भी डिवीजन करके हम किसी भी पॉइंट को एक्यूरेट खोज सकते हैं डिवीजन करके। तो हमारा एक ही फार्मूला होना चाहिए, या आप अपने तरफ से भी फार्मूले बना सकते हैं समझने के लिए। ये इजी फार्मूला है कि हमने जितने ज़्यादा डिवीजन करेंगे उतना इजीली हम उस पॉइंट तक पहुंच पाते हैं। अब यह हाथ की हथेली है, हाथ की हथेली के जो है सेंटर से डिवीजन हो गया आपका, इस तरीके से सेंटर से डिवीजन हो गया। ये आपका
साइड से डिवीजन हो गया, फिर इसके बीच में एक डिवीजन और कर लीजिए इस तरीके से। फिर इस तरीके से भी डिवीजन कर सकते हैं आप, 3-4 डिवीजन कर लीजिए। अब किस डिवीजन में चार्ट पे पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप एक्यूरेट पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं। तो जितने ज्यादा आप डिवीजन कर सकते हैं उस डिवीजन का वैसा ही डिवीजन पहले चार्ट में करिए, फिर अपने हाथों में करिए, फिर आप एक्यूरेट पॉइंट पर, आप अप्रोक्सीमेट पॉइंट पर पहुंच करके आप वहां पे प्रोब से प्रेशर दे करके आप एक्यूरेट पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। तो हमने इसकी ब्यूल चार्ट पर हमने एक क्लास लिया था, उसकी रिकॉर्डेड वीडियो है, हम उसको प्रोवाइड कर देंगे आप लोगों को, तो उससे और भी अच्छे से समझने में आपको आसानी हो जाएगी। तो कोई भी चार्ट, कोई भी लोकेशन, चाहे बॉडी पे लोकेशन खोज रहे हैं, चाहे हाथ की हथेली पर खोज रहे हैं, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा डिवीजन कर आपको इजी लगता है उतने डिवीजन करके उस एक्यूरेट पॉइंट पर इजीली आप पहुंच सकते हैं। तो ये इस तरह से स्टमक मेरिडियन आपकी कंप्लीट हो गई। अब आपको स्टमक मेरिडियन पर कोई अगर किसी तरह का डाउट है तो अपने हैंड रेज कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टमक मेरिडियन पर, हाँ जी बलविंदर जी, हमने अनम्यूट कर दिया आपको, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। मैंने किया है। हाँ जी बताइए। जैसे घुटने में आपने बोला था ST32 ठंडक महसूस होती है, तो उसको टोनिफाई करना या स्ट्रेट करना? ST32 जो है आपके 32। आर्टरीज का मास्टर पॉइंट है। तो हाँ जी। आपको जो है अगर घुटने में ठंडक महसूस हो रही है तो मतलब कि वीकनेस है, तभी ठंडक महसूस हो रही है, तो हाँ उसको जी। उसको टोनिफाई करेंगे। घुटने को ताकत देना है तो भी टोनिफाई करेंगे। पैरों को ताकत देना है, जैसे पैरों में जो है दर्द, टांगों में दर्द वीकनेस की वजह से भी आती है, तो टोनिफिकेशन करेंगे। और आपके पैरों में स्वेलिंग है और रेडनेस है, इन्फ्लामेशन है, तब ऐसे कंडीशन में सेडेशन करेंगे। पैर पतला पड़ रहा है तो यानी कि डिफिशिएंट है, टोनिफाई करेंगे। पैर मोटा हो रहा है तो एक्सेस एनर्जी है, सेडेशन करेंगे। जैसे वहां पे 32 वाली जगह पे हार्ड हो गया हो तो तो भी उसको स्ट्रेट करेंगे, तो आ, टोनिफाई करेंगे। अगर पूरे टांग में कोई दिक्कत नहीं है, अगर केवल ST32 पे ही प्रॉब्लम आ रही है, वहां पे केवल हाँ हार्डनेस है और तंग कर रहा है, तो सेडेशन करेंगे फिर। ठीक है, वही पूछना था। हाँ थैंक जी, यू। ओके। हाँ जी मिसेज जुगनू जी। हाँ जी बताइए आप। क्वेश्चन करिए अपना। आपकी आवाज आ नहीं रही है। मिसेज जुगनू शर्मा, आपका अनम्यूट तो हो गया लेकिन आवाज नहीं आ रही है। अभी ये आपका 4 मिनट में ये मीटिंग डिस्कनेक्ट होगा, तो फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तब तक हम लोग डाउट सेशन कर लेते हैं अगले मेरिडियन चलने से पहले। चलिए कोई नहीं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी कुसुम जी, अभी क्लास के बीच में जो भी क्वेश्चन होगा मेरिडियन से रिलेटेड ही होगा। क्लास के बाद जस्ट जो मर्जी क्वेश्चन कर सकते हैं। सर मैं ना एक्चुअली कोई आ गया था तो मैं लेट ज्वाइन हुई आप इसमें। जी, तो आप हाँ जी, तो इसमें रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे तो सारा मिल जाएगा आपको जो छूटा है आपको। हाँ जी सर। हाँ जी। सर बस एक चीज पूछनी थी, मैंने जो आपने केले का बताया था ना नहीं, खाने के लिए। एक मिनट, अभी जो हमने बोला ना कि जो क्लास के बीच में जो डाउट सेशन लेते हैं ना, जो हम पढ़ा रहे ठीक हैं है उससे रिलेटेड।
क्लास जब खत्म सर, हो जाती है तो फिर उसके बाद जो मर्जी क्वेश्चन करिए आप। चलो ठीक है सर, बाद हाँ। में पूछती हूँ मैं। हाँ जी, ओके। क्लास के बीच में डाउट हमारा पूछने का पर्पज सिर्फ ये आ रहा है कि जो हम समझा रहे हैं आपको वो आपको क्लियर हो रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी मनिंदर को। गुड इवनिंग सर। हाँ जी गुड इवनिंग। सॉरी, फिर से अनम्यूट करिए अपना। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टमक मेरिडियन के जितने भी पॉइंट हैं जी वो येलो से ही टोनिफाई होंगे? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जो 5 एलिमेंट से रिलेटेड पॉइंट है वो उसके अकॉर्डिंग होगा, और ठीक। बाकी जो पॉइंट्स हैं वो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम उसका सोर्स पॉइंट ले रहे हैं, हाँ तो जी। तो सोर्स पॉइंट भी आपका 5 एलिमेंट पॉइंट्स के अंदर ही आता है। जैसे आपका जो है स्टमक 45 है, 44 है, 43 है, 41 है, 40 है, ये सब 5 एलिमेंट के अंदर आते हैं। ST36 भी 5 एलिमेंट के अंदर आता है पॉइंट। तो ओके सर। वहां पर उसके अकॉर्डिंग कलर को अप्लाई करेंगे। जैसे आपको अलार्म पॉइंट लेना है या उसका जो है अलार्म पॉइंट लेना है, तो अगर उसको टोनिफाई करना है तो येलो कलर से करेंगे, और सेडेशन करना है तो अर्थ एलिमेंट के सेडेशन कलर से करेंगे। बाकी जो पॉइंट्स हैं वो क्या, उसका रोल क्या है, ठीक है। ओके सर। अब जैसे मान लीजिए ST31 है, ST31 आपके हिप पर आता है। अब मान लीजिए हिप जॉइंट आपका जो है बिल्कुल ब्लॉक्ड है और आपका वहां मूवमेंट नहीं हो रहा है। मूवमेंट देने के लिए आपको सर्कुलेशन देना है। सर्कुलेशन का देने का काम कौन करता है? हीट करता है। तो अब वहां पे हीट प्रोड्यूस करने के लिए रेड कलर अप्लाई करेंगे ओके सर। स्टमक 31 पे, ताकि वहां पे सर्कुलेशन हो। अब वहां पे लोकल पॉइंट की बात हो गई उसकी, तो उससे सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और आपका जो है वो मूवमेंट ठीक हो जाएगा आपका। तो ये आपका थैंक कलर कलर जो है, कलर जो थेरेपी है या 5 एलिमेंट थ्योरी है, ये आपका जो है एनालिसिस है। बस जितना उस पर एनालिसिस करेंगे उतना ही क्लियरिटी होती जाएगी। यू सर। ST36 को जो है हीट में, चाहे हीट की कोई भी कंडीशन है, ST36 आपका टोनिफिकेशन पॉइंट है, और 99% केस में टोनिफिकेशन ही होता है।